आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आता है कि 20 सीड के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 सीड्स, किसी भी प्लांट का नाम ले लेगा, XYZ प्लांट, राइस का प्लांट, व्हीट का प्लांट या कोई और मेज का प्लांट, कोई भी प्लांट का नाम ले लेगा। 20 सीड्स बनाने के लिए, 20 सीड बनाने के लिए हाउ मेनी टाइम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 सीड्स, हाउ मेनी टाइम्स meiosis टेक प्लेस। ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, सपोज टेक प्लेस। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे डील करेंगे? तो बोला 20 सीड बनने के लिए कितने बार मियोसिस होगा। क्वेश्चन इतना सिंपल सा है, 20 सीड बनने के लिए कितने बार मियोसिस होगा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि एक सीड कैसे बनता है। अगर आपको पता है एक सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको मालूम होगा एक सीड बनता है दो चीजों से। क्या क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दो तरह के गैमेट मिलते हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, स्पर्म और ओवा एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, तब जाकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एक सीड बनता है। एक सीड बनने के लिए आपसे पूछे, एक सीड बनने के लिए कितने मेल गैमेट की जरूरत होगी? एक मेल गैमेट की और एक फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है। जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिलेगा तब जाकर एक सीड बनेगा। इतनी बात क्लियर है? एक सीड बनने के लिए एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अगली बात करते हैं। तो हम बोले चार, अगर यहां पर पूछे 4 सीड बनना है, सपोज 4 सीड बनने के लिए कितने मेल गैमेट जरूरत होगी? 4 मेल गैमेट जरूरत होगी और 4 फीमेल गैमेट जरूरत होगी। जितने सीड बनने होंगे उतने मेल गैमेट और उतने ही फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। ये बात आपको अगर क्लियर हो गई तो आगे चले। अब देखते हैं मेल गैमेट कैसे बनता है। तो मेल गैमेट पता है आपको कि जब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था, जब आपका पॉलन मदर सेल में, तो 4 पॉलन ग्रेन जन्म लिए थे। मतलब एक बार मियोसिस होने से कितने पैदा होते हैं? एक बार में 4 मेल गैमेट पैदा होते हैं। ठीक है। और यहां भी आपने पढ़ा था कि जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो भी 4 फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं। एक बार में 4 यहां भी बनते हैं और 4 यहां भी बनते हैं। लेकिन यहां पर 3 मर जाते थे। आपको याद करिए, 3 स्पोर आपके जो थे वो मर जाते थे, सिर्फ एक मेगा स्पोर बचता था जिंदा। तो देख सकते हैं सिर्फ एक फीमेल गैमेट बचता था, एक मेगा स्पोर बचता था। तो एक मेगा स्पोर जिंदा बचता है एक बार में, तो 4 बार मियोसिस में 4 फीमेल गैमेट बनेंगे। रिपीट कर रहे हैं, एक बार मेल गैमेट बनने में एक बार मियोसिस होगी। 1 मियोसिस से 4 गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट। एक बार में 4 बनते हैं। लेकिन फीमेल गैमेट जो होते हैं वो 1 टाइम में 1 मियोसिस से एक ही बनते हैं, क्योंकि 3 मर जाते हैं। 1 मियोसिस से 1 बनता है। इतनी बात समझ में आई? फीमेल गैमेट एक बार में एक बनेंगे और मेल गैमेट एक बार में 4 पैदा होते हैं। तो मेल गैमेट एक मियोसिस से 4 पैदा होते हैं, फीमेल गैमेट एक मियोसिस से 1 पैदा होता है। तो सोचो 4 मेल गैमेट बनाना है, कितने बार मियोसिस करनी पड़ेगी? 4 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने बार मियोसिस करनी पड़ेगी? मात्र एक बार। मींस 1 मियोसिस होगी यहां पर। ओनली कितने बार मियोसिस होगी? 1 टाइम मियोसिस होगी। एक बार मियोसिस होगी तो 4 मेल गैमेट बन जाएंगे। और यहां पे 4 फीमेल गैमेट बनाने के लिए कितने बार मियोसिस करनी पड़ेगी? यहां पर 4 टाइम मियोसिस होगा। 4 टाइम मियोसिस होगा, 4 बार मियोसिस होगा, तब जाकर 4 फीमेल गैमेट बनेंगे, क्योंकि एक बार में एक ही बनता है फीमेल वाला।
तो बताओ 4 सीड बनने के लिए कितने बार म्यूसिस हुआ? 4 1 5 बार। आपसे कोई पूछे 4 सीड के फॉर्मेशन में कितने बार म्यूसिस हुआ? आंसर होगा 5 टाइम म्यूसिस हुआ। 4 सीड बनने के लिए 5 बार म्यूसिस हुआ। याद रहेगा? अगर ये समझ में आया है आपको, 4 सीड बनने के लिए 4 मेल गैमेट 4 फीमेल गैमेट चाहिए होते हैं। एक बार में एक म्यूसिस से 4 मेल गैमेट बनते हैं और एक म्यूसिस से 4 फीमेल गैमेट बनते हैं, लेकिन 3 मर जाते हैं। सिर्फ एक बार में एक ही जिंदा बचता है। इसलिए जितने बार फीमेल गैमेट बनाना है उतने बार म्यूसिस करनी होगी, और यहां पर उससे 4 गुना कम होगी, और दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ म्यूसिस काउंट हो जाएगी। सोचो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, आंसर देना सोचकर। क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 सीड हाउ मेनी टाइम म्यूसिस टेक प्लेस। क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 20 सीड में म्यूसिस 20 सीड बनाना है हमको, 20 सीड्स बनाने हैं, मतलब 20 मेल गैमेट चाहिए होंगे और 20 फीमेल गैमेट चाहिए होंगे। 20 मेल गैमेट और 20 ही फीमेल गैमेट चाहिए होंगे हमको। समझ में आया? 20 मेल गैमेट कैसे बनेंगे? कितने बार में? एक बार में 4 बनता है, 2 बार में 8, 3 बार में 12, 4 बार में 16 और 5 बार में 20 मेल गैमेट बनेंगे। मतलब कितने बार यहां म्यूसिस होगा? 20 बनने के लिए 5 टाइम म्यूसिस होगा। 5 टाइम म्यूसिस। लेकिन यहां पर 20 फीमेल गैमेट बनने के लिए एक बार में एक बनता है, तो 20 फीमेल गैमेट बनने के लिए 20 बार ही म्यूसिस होगा। 20 टाइम म्यूसिस होगा। 20 टाइम म्यूसिस हुआ यहां पर 5 बार म्यूसिस हुआ। टोटल 20 बनने के लिए 25 बार म्यूसिस हुआ। 25 टाइम 20 प्लस 5 25 टाइम, मतलब 20 सीड बनने के लिए 25 टाइम म्यूसिस होगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिजिट कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिजिट हम चेंज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे लिखते हैं 60 सीड बनने के लिए, तो कैसे करेंगे? 60 सीड बनने के लिए अगर हम पूछें 60 मेल गैमेट चाहिए होंगे, 60 फीमेल गैमेट चाहिए होंगे। 60 मेल गैमेट बनने के लिए आपका कितने बार म्यूसिस होगा? आसान सा ट्रिक है। 4 टाइम एक बार में 4 बनते हैं, तो 60 कितने बार बनेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 4, 15 15 30 45 15 आया आंसर। मतलब यहाँ 15 टाइम म्यूसिस से 60 सीड बनेंगे। डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको कभी भी। और यहां पर 60 म्यूसिस होगा 60 टाइम बनने के लिए। 60 बनने के लिए बस, तो हमने कहा अगर 60 बार आपकी बनना है तो 15 बार म्यूसिस होगी। 15 टाइम म्यूसिस होने से 60 मेल गैमेट्स बनेंगे, और 60 फीमेल गैमेट बनाने के लिए 60 टाइम ही म्यूसिस होगी। तो मतलब 60 सीड बनाने के लिए 60 प्लस 15 मतलब 75 टाइम आपका म्यूसिस होगा। आप अगर ये कैलकुलेशन सीख जाएंगे तो आप किसी भी सीड का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये करने में आपको टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला, तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, आपके पास नीड टू वेस्ट टाइम बहुत कम होता है, आप इसमें कैलकुलेट करके करने में आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक देते हैं, एक फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला में रख के आप आराम से तुरंत निकाल सकते हैं कि कितना क्या आंसर होगा। फॉर्मूला बड़ा आसान है, n प्लस n/4। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला में आंसर रखेंगे तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे n का मतलब होगा जो सीड का नंबर होगा। तो यहाँ पर देखो जैसे 60 है, तो यहाँ पर आंसर होगा n का मतलब होगा 60 प्लस 60/4। और यहाँ पर ज्यादा मैथ मत लगाइएगा, लघुत्तम वगैरह मत ले लेंगे, वो मत करिएगा। सिंपल सा ट्रिक है। 60 को काट करिए, 60 को कट करिए, कितना आएगा? 15, और ये 15 को 60 में प्लस कर दीजिए, 75 आंसर आ गया। बड़ा आसान सा तरीका है। आपको इससे किसी भी सीट का 20 सीट का कैलकुलेट करना है, कैसे फॉर्मूला रखेंगे? n के 20 आ जाएगा, 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ 4 फिक्स है, तो 4 को 20 डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 प्लस 20 25 आंसर। किसी भी फॉर्मूला में रखकर आप किसी भी का कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 सीट का लिए कैलकुलेट करना है, n का नंबर हो जाएगा 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 4। 200 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 50 होगा।
तो 200 प्लस 50 इक्वल टू 250, आंसर होगा 250। इस ट्रिक में रखकर आप n प्लस एन बाई 4 वाले फॉर्मूले में रखकर आप किसी भी सीट का नंबर बता सकते हैं इसमें कितने बार मियोसिस होगा। कॉन्सेप्ट भी समझ गए और इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी समझ गए कि सीट बनाने के लिए कितने बार मियोसिस होगा। अगली बार क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल आपके क्वेश्चन और कहां से आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्लांट होता है, नॉर्मली जो प्लांट होते हैं जिसपम प्लांट, वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आपके प्लांट हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि गैमेट जो होते हैं वो गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और उसका इंडोस्पर्म कैसा होता है, इंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉयड होता है। ये बात आपको पता होगी। और आपको पता है इंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड, 3n होता है। अगर आपको ये तीन चीजें पता है, हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड वाली, तो आप यहां से भी क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि बताइए एक प्लांट में 20 क्रोमोसोम है। सपोज एक प्लांट मेरे पास, उसमें 20 क्रोमोसोम है, तो उस प्लांट के इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे। प्लांट में 20 है तो प्लांट में रख दीजिए 20, प्लांट में 20 क्रोमोसोम है, उसके इंडोस्पर्म में कितने होंगे हम पूछ रहे हैं। तो बताइए 20 का मतलब 2n बराबर 20 है, तो n का मतलब कितना हुआ, n का मतलब हुआ 10, मतलब उसके गैमेट में कितने होंगे, 10 होंगे। और गैमेट में 10 होंगे और प्लांट में 20 है, मतलब 2n में 20 है तो गैमेट में 10 होंगे। और इंडोस्पर्म 3n होता है तो कितने होंगे, इंडोस्पर्म में कितने होंगे, तो 2n में 20 है तो 3n में 30 होंगे। बड़ा आसान सा ट्रिक है। या आपको बता दें कि किसी प्लांट का इंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर 40 है, तो बताइए उस प्लांट में कितने क्रोमोसोम है। इंडोस्पर्म में 40 है तो प्लांट में कितना होगा, तो इंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम चल जाएगा, इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, लेकिन थोड़ा ऑड नंबर आएगा, कोई आसान सा ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 3 दिन के 5 15 18, कुछ लेते हैं 18, तो आसान रहेगा। 3 के मल्टीपल में लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। सपोज इंडोस्पर्म में 18 क्रोमोसोम है इंडोस्पर्म में, तो बताइए उसके गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे और उसके प्लांट में कितने होंगे। तो 3n इक्वल टू 18 ऐसे कर दिए, कैलकुलेट करने का तरीका है 3n, इंडोस्पर्म में बोला ना, 3n इक्वल टू 18, तो n इक्वल टू कितना आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 किसका वैल्यू आ गया, n का। और प्लांट कैसा होता है, 2n, तो 6 दूनी 12, 2n, 6 मल्टीप्लाई बाई 2। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, इसका आंसर होगा 6, वो 3n होता था 18। मतलब आपको याद रखना है 2n 3n और वो n, और आप तुरंत मालूम कर सकते हैं कि प्लांट में इतना है क्रोमोसोम तो उसके इंडोस्पर्म में कितना होगा, इंडोस्पर्म में इतना है तो प्लांट में कितना होगा, और उसके गैमेट में कितना होगा। इस तरह के कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी एक वैल्यू को देखकर आप दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका प्लांट अगर मेल गैमेट जो है, सपोज आपको एक्सेप्शन बता दिए, मेल गैमेट आपका में 24 क्रोमोसोम है, तो बताइए प्लांट में कितने क्रोमोसोम होंगे। प्लांट में आपको मालूम होगा प्लांट 2n होगा, मतलब इसमें प्लांट में 48 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे एक प्लांट के मेल गैमेट में 24 क्रोमोसोम है और वो हैप्लॉइड प्लांट है, अगर हैप्लॉइड प्लांट वर्ड यूज कर दिया हमने, तो बताइए हैप्लॉइड प्लांट में कितने होंगे। हैप्लॉइड प्लांट में n ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, इसलिए हैप्लॉइड प्लांट में 24 क्रोमोसोम ही होंगे। याद रखिए हैप्लॉइड प्लांट बोल देंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर आपसे थोड़ा न्यूमेरिक्स पूछा जाए आपके रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो आप कैलकुलेट करके आराम से बता सकते हैं। ये बिल्कुल आसान वाली मैथ है। आपको ये पता होना चाहिए बस कौन सी चीज हैप्लॉइड होती है, कौन सी डिप्लॉइड होती है। जैसे कि आपसे पूछे फ्लावर, प्लांट कैसा होता है, डिप्लॉइड। फ्लावर कैसा होता है, डिप्लॉइड।
फ्लावर में स्टेमन कैसे होते हैं? स्टेमन हैप्लॉइड है डिप्लॉइड? यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेमन भी डिप्लॉइड होता है। स्टेमन की बात करें, स्टेमन में तो स्टेमन में आपके होता है एंथर। एंथर हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड? एंथर भी डिप्लॉइड होता है। एंथर के अलावा उसमें फिलामेंट होता है, वो भी डिप्लॉइड होता है। एंथर से जाकर बनते हैं, आगे जाकर बनते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? पॉलन सैक बनता है। तो पॉलन सैक कैसा होता है? पॉलन चैम्बर। तो पॉलन चैम्बर भी डिप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। एंथर के अंदर पॉलन चैम्बर होते हैं। एक एंथर में कितने पॉलन चैम्बर होते हैं पूछा जाए तो एक एंथर में 4 पॉलन चैम्बर होते हैं, याद रखिएगा। एक एंथर के अंदर 4 पॉलन चैम्बर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। बताइए एक एंथर के अंदर कितनी आपकी आर्किस्पोरियल सेल होती हैं? एक एंथर के अंदर 4 आर्किस्पोरियल सेल एक साथ बनती हैं। 4 आर्किस्पोरियल सेल का डेवलपमेंट एक साथ होता है। आपको बोले कि एक एंथर को बात करें तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं डिप्लॉइड? तो पॉलन ग्रेन मियोसिस से बनते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड होती थी, तो पॉलन मदर सेल डिप्लॉइड थी, उसमें मियोसिस से पॉलन ग्रेन बने हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन बोलो या माइक्रोस्पोर बोलो, हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड समझ में आ गया कौन है? फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना। फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए पॉलन चैम्बर के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर जितनी भी सेल होती हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस जो स्टेज होती है, वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्टेज में जितनी भी सेल हैं, जितने भी न्यूक्लियस हैं, वो हैप्लॉइड होंगी। वो सेल या डिप्लॉइड होंगी? सारी सेल हैप्लॉइड होंगी। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड का चार्ट आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। एग सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। मेल गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो अलग अलग चीजों में आपको मालूम होना चाहिए कौन हैप्लॉइड है, कौन ट्रिप्लॉइड है। इसका एक चार्ट बना हुआ था, आपके नोट्स में हमने भेजा है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन लगेगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझने में तो पूछिएगा। न्यूमेरिक्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे इस तरह के हो सकते हैं, और आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये ट्रिक पता रहेगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपने ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको और कोई डाउट नहीं होगा। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा था हमसे इस तरह का, पर्सनल चैट में मैसेज में आया था कुछ बच्चों का डाउट ये वाला, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो होपफुली उनके डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर आपके डाउट इस तरह कोई न्यूमेरिक्स में फंस रहे हैं तो आप हमको बिल्कुल टेक्स्ट करिए। आई विल मेक द वीडियो और ऑडियो क्लिप एंड आई विल टेक्स्ट रिप्लाई यू। थैंक यू।